चंदेरी के छोटे से कस्बे में स्त्री का अफसाना पस मंजर में धुंधला गया था, यहाँ तक कि पूरा चांद करीब आ गया पुराने खौफ को जन्म दे रहा था। विकी, जो कि शरारतों में महारत रखने वाला एक मकामी था, ने अपने दोस्तों नेहा, एक बहादुर सहाफी, और राज, एक शकीब को मर्दों के हालिया गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए इकट्ठा किया। गांव में सरगोशियों ने स्त्री के बारे में बात की, एक भूत औरत जो मर्दों का शिकार करती थी, बदला लेने के लिए वापस आती थी। एक रात जब वो टिमटिमाती हुए आग के गिर्द बैठे थे, राज ने तवहुमात पर हंसते हुए कहानियों को मुस्तरद कर दिया। नेहा ने ताहम आखिरी अजियत को याद किया जब गांव वाले इस जज्बे का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमें उसकी कहानी का एहतराम करने की जरूरत है, उन्होंने खबरदार किया। लेकिन विकी ने बहादुरी से मुतासिर होकर तजवीज पेश की कि वो इस मतरूक मंदिर को तलाश करें जहां स्त्री के घूमने के लिए कहा जाता था। चांद की चांदी की चमक के नीचे वो मंदिर पहुंचे। इसकी गिरती हुई दीवारें साए में लिपटी हुई थी और एक खौफनाक खामोशी ने उन्हें लपेट लिया था। उन्होंने मोमबत्तियां रोशन की, इनके शोले साकित हुआ में रक्स कर रहे थे और अपनी तलाश शुरू। जैसे ही वो मंदिर की गहराई में चले गए, उन्होंने एक कदीम दीवार से ठोकर खाई जिसमें एक औरत को इसके आशिक के हाथों धोखा दिया गया, इस पर जुल्म करने वालों से इंतकाम लेने के लिए लानत की गई थी। अचानक एक ठंडी हुआ उनकी मोमबत्तियों को बुझाने लगी। खौफ व हरास फैल गया जब उन्होंने अपने अर्द गिर्द सरगोशियों की गूंज सुनी, गम और गुस्से से भरे हुए। वो यहाँ है, नेहा ने हाँप ली। दर्जा हरारत गिर गया और एक बेचैन मौजूदगी कमरे में भर गई। राज अभी तक शकूक और शुबहात से दो चार था। खुद को दिखाओ। स्त्री के उभरते ही जमीन कांप उठी। इसकी शफाफ शख्सियत गम और गुस्से को फैला रही थी। आप मेरे आराम में क्यों खलल डालते हैं? उसने चीख मारी। इसकी आवाज एक खौफनाक राग है। विकी ने उनके हालात की संगीनी को भांपते हुए आगे बढ़ा। हम समझना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं। स्त्री की निगाहें इस पर छेद गई और उसने अपने अलमनाक माजी का इंकिशाफ किया। वो जिससे प्यार करती थी, इसके साथ धोखा देकर वो अपने दर्द की कैदी बन चुकी थी। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, इसने अफसोस का इजहार किया। दोस्तों ने इसके अल्फाज के वजन को पकड़ते हुए नजरों का तबादला किया। नेहा मजीद करीब आए। तुम्हारा दर्द सुना है, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से आपको सुकून नहीं मिलेगा। हुआ तनाव के साथ घनी हो गई क्योंकि स्त्री ने हिचकिचाहट महसूस की। इसके गुस्से और उनकी हमदर्दी के दरमियान फट गए। विकी ने मोराल को याद करते हुए आहिस्ता से कहा, आपके साथ जुल्म हुआ, लेकिन इंतकाम सिर्फ साइकिल को बरकरार रखता है। क्या होगा अगर हम बंदिश तलाश करने में आपकी मदद करें? उम्मीद की चमक के साथ स्त्री का इजहार नर्म हो गया। क्या तुम मेरे लिए करोगे? उसने कांपते हुए पूछा। दोस्तों ने सर हिलाया, लानत तोड़ने का अज़्म किया। उन्होंने इसकी याददाश्त और उसकी जिंदगी के एहतराम के लिए एक रस्म तजवीज की। जब उन्होंने पेशकश तैयार की, जंगली फूलों का एक गुलदस्ता और उसकी खूबसूरती की अक्कासी करने के लिए एक आईना, स्त्री ने देखा। इसकी शक्ल पेशानी और राहत के दरमियान झिलमिला रही थी। उन्होंने दुआएं की, इसकी रूह के लिए सुकून की दुआ की और माहौल बदल गया। सरगोशियां एक नरम राग में बदल गईं, गर्म गिले की तरह उनके गिर्द लपेट दी गई। एक आखिरी जज्बाती लम्हे में स्त्री आगे बढ़ी। इसका भूत भरा हाथ आईने की तरफ बढ़ गया। शुक्रिया, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज अब पुरसुकून थी। रोशनी की चमक के साथ वो एक देरपा गर्मजोशी को पीछे छोड़कर मुंतशिर हो गए। दोस्त खामोशी से खड़े रहे। इनके तजुर्बे का वजन समा गया। सुबह होते ही वो मंदिर छोड़ गए, हमेशा के लिए बदल गए। चंदेरी खामोश था, लेकिन स्त्री का अफसाना बदल गया था। अब खौफ की कहानी नहीं, बल्कि हमदर्दी और समझ की याद दहानी है। महीनों बाद गांव वाले जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए, याद के त्योहार के साथ स्त्री की रूह का एहतराम करते हुए। विकी, नेहा और राज ने देखा, ये जानते हुए कि उन्होंने एक ऐसे जख्म को भरने में मदद की है जो नस्लों से लगा हुआ था। और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, उन्होंने सरगोशी की। एक ऐसी रूह से सीखे गए इस बात के लिए शुक्रगुजार थे जिसने बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय इसे सुकून मिला।